अजय का परिवार बहुत गरीब था। वो किसी शहर में किराए के मकान में अपनी बूढ़ी माँ, अपनी पत्नी ममता और 10 साल की बेटी परी के साथ रहता था। ममता ने चावल उबाले और सबने उसमें नमक और पानी डालकर खा लिया। इतने में वहाँ पर अजय का बड़ा भाई विक्रम आया, जो कि बहुत अमीर था। माँ, कल हमने शाही पुलाव की बहुत बड़ी दावत रखी है, आप लोग भी आ जाना। अरे बेटा, अंदर तो आ, पानी नहीं पिएगा। उसकी माँ की बात खत्म ही नहीं हुई थी, इतने में विक्रम वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बेटी परी बहुत खुश हुई। माँ, मैंने आज तक शाही पुलाव देखा तक नहीं है, कल मुझे शाही पुलाव खाने को मिलेगा। नहीं बेटा, वो लोग हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, वहाँ जाकर क्या फायदा। ममता, जैसा भी है तो मेरा बड़ा भाई ही, हम जरूर चलेंगे। अजय सही कह रहा है बहू। अगले दिन अजय अपने परिवार को लेकर विक्रम के बंगले पहुंच गया। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी विक्रम की बीवी राधिका बोली, ये देखो, अमीरों की पार्टी में गरीब लोग आए हैं, इसीलिए मैंने मना किया था, चलिए वापस चलते हैं। सब लोग वहाँ से जाने लगे, तभी वहाँ पर विक्रम आ गया। जब इतनी ही इज्जत की परवाह थी तो आना ही नहीं चाहिए था। अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ चुपचाप, हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या सबके सामने? भैया, अगर हमारे यहाँ से चले जाने से आपकी बेइज्जती होती है तो हम नहीं जाएंगे। माँ, ममता, परी, बैठ जाओ। इतने में वहाँ पर विक्रम की बेटी निधि आ गई, जो परी से 2 साल बड़ी थी। वो भी लोगों को खाना परोसने लगी। लेकिन जैसे वो परी के पास आई, उसने उनके परिवार के ऊपर पानी उड़ेल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? पानी नहीं चाहिए, शाही पुलाव चाहिए क्या? हाँ? ममता ठीक ही कह रही थी, चलो यहाँ से। हाँ विक्रम, जहाँ मेरे बेटे, बहू और पोती की इज्जत ना हो, वहाँ मैं क्या करूँगी। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले आए और अपने घर में चावल उबाल कर खाने लगे। परी बेटा, तुम चिंता मत करो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसमें अपना मन लगाओ। हाँ परी, आज के बाद किसी से भीख मांगकर शाही पुलाव मत खाना। ठीक है माँ। अजय खाना खाकर काम पर निकल गया और परी स्कूल। अजय जैसे ही अपने कारखाने पहुंचा तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे भगा दिया। अरे ये कारखाना बंद हो गया भाई, गर्मी की वजह से सारा माल डैमेज हो गया, मालिक को बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए वो लंदन चले गए हैं। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अजय दूसरी जगह पर काम ढूंढने लगा, लेकिन गर्मी की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ परी के स्कूल में इंटरवल हो गया। वहां उसकी एक अमीर सहेली थी जिसका नाम था माया। उसने जैसे ही अपना टिफिन खोला तो शाही पुलाव की महक से पूरा क्लासरूम महक उठा। माया, तुम्हारी माँ बहुत अच्छा शाही पुलाव बनाती हैं। थैंक यू सर। टीचर वहां से चले गए। इधर माया और परी दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी माया ने परी के टिफिन की तरफ देखा तो उसमें सिर्फ चावल और काला नमक था। परी, ये लो, शाही पुलाव खाओ, हम दोनों शेयर करके खा लेंगे। नहीं माया, मेरी माँ ने मना किया है। ऐसा क्यों बोल रही हो परी, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। परी ने दावत वाली सारी घटना माया को बता दी। खैर, छुट्टी के बाद माया अपने घर पहुंची। मम्मी पापा, कहाँ हो आप लोग? तभी वहाँ पर उसकी माँ शीतल आ गई। क्या हुआ माया, तेरे पापा तो जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए, मुझे बताओ क्या बात है। माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड परी है ना, उसके बड़े पापा ने कल उन लोगों को शाही पुलाव दावत पर बुलाया और उनकी खूब बेइज्जती की। माया ने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। आजकल जमाना कितना खराब हो गया है बेटा, भाई भाई का ना रहा। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। इधर अजय हताश होकर अपने घर पहुंचा। मुझे पता है आज भी आपको कहीं काम नहीं मिला। फिर से सब लोग चावल में पानी डालकर खाने लगे। अजय को अपने परिवार की यह हालत देखकर खुद पर रोना आ रहा था। खैर, अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बुलाया। बच्चों, 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होने वाली है, इसलिए मैं तुम सबको शाही पुलाव की दावत देने वाला हूँ। परी खुशी खुशी घर आ गई, क्योंकि उसे लगा फाइनली कम से कम उसे शाही पुलाव खाने को तो मिलेगा। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन माया को स्कूल छोड़ने उसकी माँ आई। तभी प्रिंसिपल ने उन्हें रोक लिया। बहन जी, माया जैसे ही अपना टिफिन खोलती है वैसे ही शाही पुलाव की महक पूरे स्कूल में गूंज जाती है। कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन है, क्या आप हमारे स्कूल के लिए शाही पुलाव बना देंगी? अरे क्यों नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे तो खुशी होगी। लेकिन छुट्टी के बाद जब माया अपने घर पहुंची तो देखा उसकी माँ बेड पर लेटी हुई थी। क्या हुआ माँ, आपकी आंखें तो बिल्कुल लाल हो गई हैं, मैं क्या करूं? रहने दो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू परेशान मत हो। माया भागती हुई परी के घर गई और उसे सारी बात बताई। बेटा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं।
ममता परी और माया के साथ माया के बंगले पहुंच गई। वहां पर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। ममता ने अपने हाथों से उन्हें दवाई खिलाई। परी ने उनके घर का सारा काम कर दिया और खूब सेवा सत्कार किया। अब आप ठीक हैं? आप लोग आ गए तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। माया भी मेरी बेटी जैसी है, उस हिसाब से आप मेरी बहन हुई। बहन को शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। लेकिन माँ, कल तो आपको हमारे स्कूल में शाही पुलाव बनाने जाना था। माया, तुम सही कह रही हो। ममता जी, क्या आप शाही पुलाव बना दोगी स्कूल में कल? पर शाही पुलाव मुझे तो बनाना ही नहीं आता। मैं आपको पूरी रेसिपी समझा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। माया की माँ ने परी की माँ को शाही पुलाव बनाने की पूरी रेसिपी समझा दी। अगले दिन, ठीक है मैं जाती हूँ। परी और माया, तुम दोनों नहीं चलोगी दावत खाने? नहीं माँ, मैं और माया यहाँ आंटी की देखभाल करेंगे। उनके पास कोई नहीं है। शाही पुलाव शीतल आंटी से बढ़कर थोड़ी ना है। हाँ, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम लोगों के लिए शाही पुलाव लेकर आऊंगी। ममता ने जाकर स्कूल में शाही पुलाव बनाया। उसने इतना स्वादिष्ट शाही पुलाव बनाया कि स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए। शाही पुलाव का एक दाना तक नहीं बचा। ममता जी, आपने तो शीतल जी से भी ज्यादा स्वादिष्ट शाही पुलाव बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, ममता माया के घर पहुंची। माँ, आप शाही पुलाव लेकर नहीं आई? बेटा, स्कूल के सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को शाही पुलाव इतना पसंद आया कि छोटा सा दाना भी नहीं बचाया उन लोगों ने। हाँ बहन जी, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। खैर, अब शीतल की हालत में थोड़ा सुधार था, इसलिए ममता और परी वापस अपने घर आ गए और चावल में पानी डालकर खाने लगे। अगली सुबह जब परी स्कूल जाने के लिए बाहर निकली, तभी अचानक एक आदमी उनके घर आ टपका। तुम लोगों के पास अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन घर का किराया देने के लिए नहीं है। जल्द से जल्द किराया दे दो, वरना घर खाली कर दो। तभी वहां पर एक लंबी सी गाड़ी रुकी, जिससे एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। परी उसे पहचान गई। अरे अंकल, आप? माँ पापा, ये तो माया के पापा हैं। ये लो पकड़ो चेक। जितना भी इस घर का किराया बाकी हो भर लेना। सिग्नेचर मैंने कर दिए हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, आपने उसे पैसे क्यों दिए? वो आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, और वैसे भी मैंने कोई एहसान नहीं किया। ममता बहन, मैं आज ही वापस आया तो मुझे पता चला कि आपने और परी ने मेरी पत्नी की 2 दिन रात सेवा की। अगर आप लोग ना होते तो शायद वो आज जिंदा नहीं होती। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपने हमारी इतनी मदद कर दी, वही बहुत है। ठीक है तो अजय जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम का बहुत बड़ा कारखाना खोला है। मुझे एक मैनेजर की तलाश है। आप जैसा ईमानदार मैनेजर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं अच्छी सैलरी दूंगा और उसके साथ ही 30% का शेयर भी रहेगा, जिससे आप हर महीने लाखों कमा लेंगे। तो इस तरह अजय को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। जब उसे पहली पगार मिली, तब वो शाही पुलाव बनाने का सारा सामान लेकर घर पहुंचा। ममता को शाही पुलाव बनाना आ ही गया था, इसलिए उसने अपने हाथों से स्वादिष्ट शाही पुलाव बनाया। उसने पहली बार परी के सामने शाही पुलाव परोसा, जिसे देखकर परी की आंखें आंसुओं से भर गई। माँ, इतनी मेहनत के बाद फाइनली आज मुझे शाही पुलाव खाने को मिल रहा है। रात का समय था। सब लोग बैठकर शाही पुलाव खाने लगे। तभी उनके घर किसी की दस्तक हुई। ममता ने दरवाजा खोला तो बाहर अजय का बड़ा भाई विक्रम, उसकी बीवी, उसकी बेटी, सब गंदे कपड़ों में थे। माँ, मुझे मेरे घमंड ने बर्बाद कर दिया। गर्मी की वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। 2 दिन से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। दीदी बैठो, मैं आपको पूरी इज्जत के साथ शाही पुलाव खिलाऊंगी। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ कि किसी की बेइज्जती करूं। मुझे माफ कर दो परी, मुझे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। परी ने सबको अपने हाथों से शाही पुलाव परोसा। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद, अब मैं तो शाही पुलाव बनाना सीख गई हूँ राधिका दीदी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लें? अरे हाँ ममता, और तुम्हारे हाथ का शाही पुलाव खाकर तो पूरा स्कूल झूम उठा था। पहले दिन से ही ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कुछ ही दिनों बाद राधिका और ममता ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।